हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अलिफ नॉट नॉलेज पर। अलिफ नॉट नॉलेज पर हम आज सीखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल के जो क्वेश्चन थे या जो रिजल्ट्स या थ्योरम हमने जो की थी उनके रिगार्डिंग जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लिए, IIT जैम के लिए, CSIR नेट में जो पूछे गए हैं और DU एंट्रेंस। और कॉमनली ये बेसिक क्वेश्चन होंगे, मेरे ख्याल से ये किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको छोड़ना तो गलत ही होगा। तो आज की क्लास में ये सभी चीज़ें देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। कहता है लेट ए बी एक सेट है जिसमें 0,1 एक ओपन इंटरवल है। बी इज द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल ऑफ ए। देखो कि बी जो है, यहाँ दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डिसजॉइंट है ना, ओपन सब इंटरवल ऑफ ए। तो ए जो है वो आपको दिया हुआ है, कोई इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। बी इसी से बनने वाला ओपन डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल ऑफ ए है। तो हमें ए और बी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन में पूछेगा, तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, कहता है ए इज सिमिलर टू बी। अच्छा, क्या ए बी के सिमिलर होगा? ध्यान दीजिए, ए जो दे रखा है हमें, ए अपना सेट है वो 0,1 एक ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल जो है वो अनकाउंटेबल होती है ना। ओपन इंटरवल अनकाउंटेबल सेट है। सिमिलर टू आर भी हम कह सकते हैं, ये ऐसा सेट है। अच्छा, जो बी है वो देख लेते हैं क्या है। बी है सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, ओपन सब इंटरवल ऑफ ए। इसी से जो बनी है वो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। देखो डिसजॉइंट है, इसका मतलब कैसे होगा कि इसमें कुछ A1 है ना, A1 A2 और B1 B2, ये सारे बहुत सारे B1 B2 या A2 A3, जो भी A3 A4 A3 A4 A5 A6, इस तरह से इसमें बहुत सारे जो इंटरवल हैं इसी से बना करके बनाए गए हैं, ओपन इंटरवल है, ठीक है। और ये इनमें इंपॉर्टेंट बात है डिसजॉइंट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इनमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो देखो इसमें रैशनल भी होंगे इस इंटरवल में और इररेशनल भी होंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ एक रैशनल है नंबर जो इस इंटरवल में और अदर इंटरवल में नहीं है, तो इसमें भी कोई ना कोई एक रैशनल होगा जो इसमें है, बाकी अदर किसी इंटरवल में नहीं है, इसमें भी कोई एक रैशनल होगा। तो इसका मतलब सभी अगर इंटरवल में बना लूं ओपन, उनमें रैशनल नंबर हैं और वो रैशनल नंबर कॉमन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जितने रैशनल नंबर हैं उतने इंटरवल इसके बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं है कुछ भी, ठीक है। अच्छा, तो रैशनल जो है टोटल मैं कह दूं क्यू क्रॉस क्यू से चल रहा है ये, ठीक है। तो हर एक इंटरवल से एक एक रैशनल उठाते जाओ और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटरवल बनाते जाओ, हर एक इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग एक रैशनल उठाओ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटरवल बनाओ। तो जितने इंटरवल बनेंगे उनमें रैशनल तो होंगे ही होंगे, वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो इंटरवल रैशनल के जितने बन सकते हैं, और रैशनल का सेट जो है वो क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो यहां से मैं कह सकता हूं बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट। ये अनकाउंटेबल नहीं है बी, क्योंकि देखो हर एक इंटरवल में एक रैशनल होगा जो दूसरे में नहीं है। तो मैं उन्हीं रैशनल का कलेक्शन कर लूं जो हर एक इंटरवल में है, और फिर देखूं उनका यूनियन से, तो मेरा जो सेट बनेगा वो एक काउंटेबल बनेगा। अनकाउंटेबल वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अनकाउंटेबल होंगे तो फिर रैशनल वहां से आने बंद हो जाएंगे। तो इसमें हर डिस्टिंक्ट रैशनल के चलते मैं इसको बोलूंगा बी अपना काउंटेबल है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, कहता है ए एंड बी आर सिमिलर। नहीं जी, सिमिलर नहीं हो सकते हैं, ए तो अनकाउंटेबल है, बी काउंटेबल इनफाइनाइट है। देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू मैप फ्रॉम
ए टू बी। देखो यहाँ पे जो है चीजें वो थोड़ी अलग है। क्या है इसमें कि आपको जो दिया हुआ है ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू बी। ऑन टू मैप का मतलब क्या है, ए से बी पर ऑन टू मैप का मतलब है कि आप एक सेट ए ले रहे हो जो कि डोमेन है और बी आपका को डोमेन है। ठीक है, बी आपका क्या है, को डोमेन। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैप अगर मैं बात करूं ए से बी पर और ऑन टू की, है ना, ऑन टू मैप, ऑन टू अगर मैप होगा तो कार्डिनलिटी जो है वो लेस होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए से। तो कार्डिनलिटी इफ ऑन टू देन कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ए अपना अनकाउंटेबल है और बी अपना काउंटेबल इनफाइनाइट है। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस हो सकती है कार्डिनलिटी ऑफ ए से। तो ये कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं ऐसा हो सकता है। अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी ज्यादा होती ए से तो ऑन टू नहीं हो सकता था। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए टू बी, कोई मैप नहीं, ऑन टू मैप नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ए से बी पर, तो ये सिमिलर नहीं होगा। तो फिर कहता है इसकी वजह से ये सिमिलर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑन टू मैप तो मिल रहा है। कहते हैं देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम बी टू ए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, हेंस दे आर नॉट सिमिलर। ये बिल्कुल सही, बी टू ए कोई नो सॉरी ऑन टू मैप नहीं है, बी टू ए ऑन टू मैप नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसी वजह से ये सिमिलर नहीं है। ये बिल्कुल सही हो सकता है। और देखते हैं कैसे, कि बी से लेकर के ए तक ऑन टू देखना है हमें। ऑन टू के लिए जो रेंज सेट है या कोडोमेन जो है उसकी कार्डिनलिटी बी से लेस होनी चाहिए, डोमेन से लेस होनी चाहिए। बट यहाँ तो डोमेन की जो है वो लेस है ए से, है ना, हमने देखा दोनों को। तो ऐसा देयर डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो बड़ी है, इसलिए ऐसा कोई ऑन टू मैप नहीं आएगा बी से ए पर। और इसी वजह से ये ऑन टू वन वन ऑन टू नहीं है कोई बीच में। तो ये क्या है, दोनों सेट सिमिलर नहीं है, ये ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ये क्या बोलना चाहता है। देर इज नो वन वन मैप फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में वन वन मैप नहीं है, ए से बी में वन वन, ये भी बात सही है। ए से बी पे वन वन के लिए ए की कार्डिनलिटी लेस होनी चाहिए बी की कार्डिनलिटी के लिए से। ठीक है, तो वन वन मैप के लिए ये जो कंसेप्ट अगर मैं कार्डिनलिटी वाला यूज कर रहा हूँ आप लोगों को नहीं पता, तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके बताएं कि वन वन होता है तब क्या होता है और ऑन टू होता है तो क्या होता है। चलो इसी वीडियो में बता दूंगा मैं। तो अगर वन वन होगा, ठीक है, तो एक जो है उसकी कार्डिनलिटी लेस होनी चाहिए बी से। तो यहाँ देर इज नो वन वन ऐप, बिल्कुल ये बात सही है, कोई वन वन नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा ए की कार्डिनलिटी तो क्या है, ग्रेटर देन है इससे, किससे, बी से। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। तो सी और डी अपने क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। ठीक है।